Before saying anything, I'm gonna ask you a question. Do you use internet? Well, of course you do, right? That's how you're watching this video. You don't have to answer that, that's fine. You can smile, but you don't have to answer that. So, जो internet हम use करते हैं, right? The internet that we use is मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि एक इंटरनेट जो हम बेसिकली इंटरनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, दैट इज़ जस्ट 20% ऑफ द होल इंटरनेट. ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ. एनी वेबसाइट दैट यूज इट www डॉट वेबसाइट का नाम .com .in .pk .in whatever, ठीक है, जो भी वेबसाइट का नाम www से स्टार्ट होता है, दैट वेबसाइट इज़ ऑन द सरफेस वेब. ठीक है, जस्ट इमेजिन, इसको इस तरीके से सोचो कि एक ग्लेशियर है. ठीक है, ये ओशन का लेवल है, इसके नीचे ओशन, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर. ठीक है, सो जो ऊपर ग्लेशियर है ना, दैट इज़ जस्ट 20%. ठीक है, वो हमारा सरफेस वेब है. बट द 80% ऑफ द इंटरनेट इज़ हिडन. ठीक है, और जो हिडन इंटरनेट है, दैट्स व्हाट वी कॉल डीप वेब. ठीक है, मतलब ऊपर का जो इंटरनेट है वो आप इजीली गूगल पे, यू नो, वट एवर वेबसाइट यू आर गोइंग ऑन द गूगल और वट एवर यू कैन सर्च ऑन द इंटरनेट ऑन योर नॉर्मल ब्राउज़र, क्रोम, ओपरा, वट एवर, राइट, वो सरफेस वेब में आता है. ठीक है, सो बेसिकली इसको ऐसे समझो कि कोई भी वेबसाइट है जो www यूज़ कर रही है, http/www.facebook.com, youtube.com, whatever it is, it's on surface web. बट जो डीप वेब है, 80% ऑफ द इंटरनेट इज़ हिडन, एंड वहाँ पर उस इंटरनेट को सर्फ करना सबके बस की बात नहीं है. हर कोई उस जगह पर नहीं जा सकता, बिकॉज टू सर्फ डीप वेब यू नीड अ स्पेशल कनेक्शन ऑफ इंटरनेट दैट इज़ कॉल्ड अनियन राउटर. ठीक है, विदाउट अनियन राउटर आप वहाँ सर्फ नहीं कर सकते, बिकॉज जो सरफेस वेब होता है, जब आप इंटरनेट पे सर्फ करते हो तो वहाँ पर आपकी एक आईपी एड्रेस जो है वो स्टेबल होती है. ठीक है, एक आईपी एड्रेस स्टैब्लिश होती है आपके ऑपरेटर के पास, आपकी गवर्नमेंट के पास. आपको डीप वेब सर्व करने के लिए यू हैव टू बी एनोनिमस फर्स्ट. एनोनिमस कैसे होते हैं? एनोनिमस होने का बेसिकली क्या होता है, मतलब क्या होता है एनोनिमस होने का इंटरनेट पे, कि जब आप अनियन राउटर यूज़ करते हो तो अनियन राउटर क्या करता है कि आपका जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है उसको हज़ारों आईपी एड्रेस के बीच में छुपा देता है. ठीक है, लाइक लेट्स सपोज यू आर इन इंडिया राइट नाउ. आपका जो इंटरनेट का आईपी एड्रेस है वो एक पर्टिकुलर एंड एक स्पेशल आईपी एड्रेस है जो सिर्फ आपका है, आपकी फैमिली में से भी किसी का नहीं है, वो सिर्फ आपके इंटरनेट कनेक्शन का है. ठीक है, तो जब आप अनियन राउटर में जाते हो तो और आपके जैसे हज़ारों लोग हैं जो अनियन राउटर यूज़ कर रहे हैं, उन सब की आईपी एड्रेस के बीच में आपका एक आईपी एड्रेस छुपा दिया जाता है, जिसकी वजह से आप एनोनिमस बन जाते हो. आपको ट्रेस करना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. सो दैट्स हाउ यू गो टू डीप वेब. तो अब सवाल ये आता है कि डीप वेब पे जाना क्या इलीगल है? नहीं, डीप वेब सर्फ करना इलीगल नहीं है. इलीगल काम करना इलीगल होता है, नॉट जस्ट इन आवर कंट्री, लाइक एवरी कंट्री. इलीगल काम करना इलीगल है, लेकिन डीप वेब को सर्व करना इलीगल नहीं है. डीप वेब पर होता क्या है? डीप वेब पर क्या होता है कि गवर्नमेंट जो ऑपरेट करती है ना, मतलब लेट्स सपोज इसको ऐसा समझते हैं कि हमारी कंट्री की जो रॉ एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ एजेंसी, जब उसके एजेंट्स किसी कंट्री में कुछ काम कर रहे हैं अंडरकवर होके, एंड दे हैव टू इन्फॉर्म आवर गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर ऑपरेशन के बारे में, सो दे यूज डीप वेब. ठीक है, तो आप डीप वेब पे जाके कुछ ऐसे इंफॉर्मेशंस पढ़ सकते हो जो पब्लिक के लिए अवेलेबल की गई है. वो लीगल काम है, वो इलीगल नहीं है. लेकिन जब आप ऐसे काम में घुसते हो जो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि नॉर्मल इंसान को पता चले, तो वो इलीगल काम होता है. दैट्स वाई गवर्नमेंट मना ही करती है डीप वेब पर जाने के लिए, और डीप वेब पे आप ऐसे जा भी नहीं सकते, बिकॉज डीप वेब की जो वेबसाइट्स होती हैं, जो लिंक्स होते हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन नहीं होते. जो इतनी सिंपल लिंक्स आपको सरफेस वेब पे मिलती है ना, www.facebook.com, www.pornhub.com, whatever according to the lifestyle. So डीप वेब पे ऐसी वेबसाइट्स नहीं होती. ठीक है, डीप वेब की वेबसाइट्स कैसी होती हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स, न्यूमेरिकल, स्पेसेस,
एज इन सब चीज़ों का मिक्सचर होता है, एक बहुत लंबा मिक्सचर होता है, उस वहाँ से लिंक क्रिएट किया जाता है और ये लिंक एवरी वीक एंड एवरी मंथ चेंज होता रहता है फॉर द सेम वेबसाइट। एवरी वीक ये लिंक बदलता रहता है। सो इट्स काइंड ऑफ कि आप वहाँ जा ही नहीं सकते, पहली बात। तो ये तो बात हो गई डीप वेब की। अब एक चीज़ होती है डार्क वेब। डार्क वेब क्या होता है? लाइक आई सेड कि 80% ऑफ द इंटरनेट इज़ हिडन, ठीक है। तो जो डार्क वेब है ना, वो उसी डीप वेब का एक छोटा सा पार्ट है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि 20% आपका सरफेस वेब हुआ, 80% आपका डीप वेब हुआ, और उस 80% में से जो 10 से 20% है वो आपका डार्क वेब है, और वो 10 से 20% बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। एंड डार्क वेब को सर्व करना इज़ इलीगल इन एवरी कंट्री इन दिस वर्ल्ड। आप किसी भी कंट्री में हो, डार्क वेब सर्व करना इज़ इलीगल। क्यों? बिकॉज डार्क वेब पे कुछ भी लीगल नहीं होता। डार्क वेब पे एवरीथिंग इज़ इलीगल एंड एवरीथिंग इज़ हीनियस। डार्क वेब पर बहुत सी इलीगल चीज़ें होती हैं, डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं। वहाँ कुछ ड्रग डील्स होती हैं। लाइक देयर इज दिस वेबसाइट कॉल्ड सिल्क रोड, एंड ये वेबसाइट हर साल यूएस गवर्नमेंट सीज करती है एंड हर साल एक नई वेबसाइट क्रिएट हो जाती है, और इस वेबसाइट पर आपको दुनिया की जितनी ड्रग्स हैं सब मिल जाएंगे। लेकिन इट्स जस्ट कि आप वहाँ जा नहीं सकते। वहाँ जाने के लिए यू नीड अ परमिशन, यू नीड अ प्रॉपर ऑथेंटिकेशन फ्रॉम द ओनर ऑफ दैट वेबसाइट। तो वहाँ जाना इज़ इम्पॉसिबल। डार्क वेब पर और भी बहुत से डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं। देयर इज दिस थिंग कॉल्ड रेड रूम। रेड रूम्स क्या होता है कि रेड रूम्स में, अब इसको ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई फिक्शनल नहीं चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक्चुअल में होता है, ये चीज़ एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है, लोग ये करते हैं, ठीक है। तो रेड रूम्स क्या होता है? रेड रूम्स होता है कि एक रूम में एक बंदे को या एक लड़की को, किसी को भी, एक पर्टिकुलर इंसान को बंद किया जाता है, ठीक है। और उस बंदे की लाइव स्ट्रीमिंग होती है अक्रॉस द ग्लोब। हर कोई जो भी डार्क वेब पे उस पर्टिकुलर रेड रूम का मेंबर है, वो उस लाइव स्ट्रीम को देखता है, एंड जो वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है, देखने वाले तो अलग हैं, लेकिन जो वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है उसको वो लोग पैसे पे करते हैं, एंड वो डिमांड रखते हैं कि जिसको किडनैप करके रखा हुआ है, उस कमरे में जिसको बंद करके रखा हुआ है, उसके साथ क्या करना है। लाइक अगर मैं चाहता हूँ, अगर लेट्स सपोज मैं अभी लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ रेड रूम का, एंड मैं चाहता हूँ कि सामने जो इसको बंद करके रखा हुआ है उसकी आंखें बाहर निकाल दी जाए, ठीक है। जिंदा है वो इंसान और मैं चाहता हूँ कि उसकी आंखें बाहर निकाल दें, तो मैं उसको पैसे पे करूँगा। जिसने उसको पकड़ा है, मैं उसको पैसे पे करूँगा इंटरनेट के थ्रू ही, डार्क वेब के थ्रू ही ऑब्वियसली। एंड अगर मेरी डिमांड हाई होगी, अगर मैंने सबसे ज़्यादा बिड किया होगा उस चीज़ पे, सबसे ज़्यादा पैसे पे किए होंगे, तो मेरी डिमांड मानी जाएगी और उसकी आंखें निकाली जाएगी जैसा मैं चाहूँगा वैसा। अगर मैं चाहूँगा चम्मच से निकाले तो चम्मच से उसकी आंखें निकाली जाएंगी। इतनी डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं। और जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बिटकॉइन में होते हैं, बिकॉज बिटकॉइन इज़ अनट्रेसेबल। आप अपना रियल मनी, आपकी जो रियल मनी है जो आपके अकाउंट्स में होती है, आपका बैंक बैलेंस, वो आप यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज फिर आपको ट्रेस कर लिया जाएगा एंड कुछ भी हो सकता है। हैकर्स का फेवरेट हब है डार्क वेब, बिकॉज ऑब्वियसली एनोनिमिटी इज़ द प्रायोरिटी, एनोनिमिटी इज़ द बेस। डार्क वेब पे और भी बहुत सी डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपने अगर एक बार देख लिया तो आप अपनी लाइफ में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकते, ठीक है। आपके माइंड में एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो जाएगा, एंड इट्स अ फकिंग एडिक्शन। तो मैं तो ये हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप डार्क वेब कभी सर्फ ना करो, ठीक है। बट स्टिल कुछ लोग हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनमें से भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो फिर भी कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, अनियन राउटर का जुगाड़ करके किसी तरह डार्क वेब पे जाने की कोशिश करेंगे। तो भाई उन लोगों के लिए मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, मैं तुमको एक वेबसाइट का नाम बताता हूँ जो आपको सरफेस वेब पे मिल जाएगी, आपको गूगल पे मिल जाएगी। दैट इज़ www.crazyshit.com, ठीक है। आप गूगल पे जाओ, आप उस वेबसाइट को चेकआउट करो। वो वेबसाइट जितनी डिस्टर्बिंग है, वो वेबसाइट देखकर आपको जो माइंड में उल्टी सीधी चीज़ें, डिस्गस्टिंग, बहुत डिस्गस्टिंग, लाइक यू, ठीक है। जितना डिस्गस्ट आपको वो वेबसाइट देख के फील होगा ना, उस फीलिंग को इंटू 100 कर देना, ठीक है। इंटू 100 जब आप कर दोगे तो वो फीलिंग आपको मिलेगी डार्क वेब पर। अब आप सोच लो कि डार्क वेब कितना डिस्टर्बिंग जगह हो सकती है।
दैट्स द रीज़न dark web surfing is illegal in every country, not just in our country, like every country, even North Korea. dark web पर कुछ ऐसे गेम्स भी खेले जाते हैं, इलीगल गेम्स, लोगों की जान लेने का गेम, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में लोगों को कैसे मारना है, कैसे कौन जिएगा कौन मरेगा, इन सब चीज़ों पे जस्ट फॉर द मनी, बिकॉज दे अर्न अ लॉट. एंड बिटकॉइन इस काइंड ऑफ कि आप पैसे भी रख लो और आपको कोई ट्रेस भी ना कर पाए, राइट. विदाउट फर्दर अडू, let's get into it. The story, I'm warning you again, I highly recommend, if you are thinking surfing a dark web, don't, please. Okay, so there were 3 friends, ठीक है, let's call them Jason, Shehzad and 40 as a number but without U, FORTY, 40, ठीक है. And they all were programming students. They were learning programming. They were learning how to design a website, how to develop a website. And they were young. They were in their 20s. अपने 23, 25, 26 वाली जो एज होती है, नटोरियस एज, उस एज में थे वो. एंड क्या था कि अब मैं तीनों के थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स दे देता हूँ, थोड़ा कैरेक्टर इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है. सो ये तीनों जो हैं, ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं. एंड दे वर लाइक कि नेवर एंडिंग बॉन्ड, वैसा बॉन्ड था इनका. वो कहते हैं ना कि जैसे आप होते हो, आप अपने दोस्त भी वैसे ही चुनते हो, राइट. एंड इन तीनों के साथ भी ऐसा ही सीन था. तीनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी, लेकिन एक सिमिलैरिटी थी जो तीनों को एक जैसा बनाती थी. वो सिमिलैरिटी क्या थी कि तीनों में कुछ ना कुछ एक कह सकते हैं कि ऐब था, कि जी एक एडिक्शन थी तीनों में. क्या एडिक्शन थी? दैट जेसन वॉज वुमनाइजर, ठीक है. 40 वॉज ड्रग एडिक्ट, उसको ड्रग्स की एडिक्शन थी. एंड जो शहजाद है, शहजाद इज़ अ पॉर्न एडिक्ट, ठीक है. शहजाद को और पॉर्न एडिक्शन भी ऐसी कि जब तक वो पॉर्न नहीं देखेगा उसको रात में नींद नहीं आएगी, इतनी खतरनाक पॉर्न एडिक्शन थी. एंड पहले तो he used to watch porn on the surface web. जब वो बड़ा हो रहा था, जब बचपन में उसको एडिक्शन लग गई थी. एंड पहले he used to watch porn on surface web, like I said, Google and all that shit. तो उस टाइम तक तो ठीक था, बट जैसे जैसे वो बड़ा होता गया ना, उसकी एडिक्शन और ज़्यादा उसके सर पे चढ़ती चली गई. एंड नाउ अब उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि वो अब डार्क वेब पे पॉर्न देखा करता था. he used to order some sex stuff, फ्लैशलाइट्स एंड ऑल, वो डार्क वेब से ऑर्डर करता था, डार्क वेब पे पॉन्स ऑर्डर करता था, डार्क वेब पे पॉन्स देखता था. एंड इस काइंड ऑफ की तीनों प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट्स थे, दे वर ऑल टेक सेवी. तो उन सबको डार्क वेब, डीप वेब, सरफेस वेब, इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ पता था ऑलरेडी. दे ऑलरेडी न्यू कि डार्क वेब पे रेड रूम्स वगैरह जैसी भी कोई चीज़ होती है. एंड गेम्स वगैरह के जैसे चीज़ होती है, यू कैन हायर अ हिटमैन ऑन अ डार्क वेब. दे ऑल न्यू एवरीथिंग. तीनों में डिफरेंस जो था वो भी बहुत था. डिफरेंस एज इन कैसे था? लाइक जेसन, जो जेसन था, जेसन इज काइंड ऑफ पर्सनैलिटी जो कार्टून होते हैं ना, हर एक फ्रेंड ग्रुप में एक बंदा ऐसा होता है ना जो हंसाता रहता है सबको, द फनी वन, जो कार्टून होता है. मेरी लैंग्वेज में मैं कार्टून बोलता हूँ. जेसन कार्टून था, ठीक है. जितनी ज़्यादा सिचुएशन वर्स होती थी वो उतना ज़्यादा फनी हो जाता था ऑटोमेटिकली, उसका नेचर ऐसा था. एंड जो शहजाद था, शहजाद वॉज अ टिपिकल सीरियस स्टूडेंट जो अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है. एंड जो अपनी स्किल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, अपनी स्किल्स पे बहुत कॉन्फिडेंट है. एंड उसको ज़्यादा मजाक मस्ती नहीं करनी. लाइक उनको पार्टीज़ करना बहुत पसंद था, बिकॉज तीनों फ्रेंड्स थे. एंड जो 40 था, 40 वॉज रिच, 40 वॉज फिल्थी रिच. उसकी फैमिली काफ़ी रिच फैमिली थी उनकी, तो इस चक्कर में 40 के पास बहुत पैसा था. एंड ही वॉज द अलोन चाइल्ड. एंड इसलिए दैट्स वाई आई गेस दैट्स हाउ ही बिकेम अ ड्रग एडिक्ट, बिकॉज पैसा था ना, खर्च करने के लिए कुछ चाहिए. तो स्टार्टिंग में उसने शौक के लिए शुरू किया, बट नाउ ही इज़ एन एडिक्ट. सो और ये दोनों उतने रिच हैं नहीं, तो अब 40 के पास बहुत पैसा है, खर्च करने के लिए बहाना चाहिए. सो ये लोग, इनका ऑलमोस्ट एवरी डे ये लोग पार्टी किया करते थे. लाइक कभी दिन में शुरू हो गए, कभी रात का वेट किया, कभी शाम को पीना शुरू कर दिया, ड्रग्स लेते थे, गर्ल्स, पार्टीज एंड ऑल दैट. तो शहजाद को पार्टी करना तो पसंद था, बट ही वॉज काइंड ऑफ कि ही वॉज नर्ड, ठीक है, काफ़ी नर्ड था वो, किताबी कीड़ा जिसको बोलते हैं.
शहजाद वो दैट। सो दिस इज़ द होल कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। तो क्या होता है कि एक दिन 40 रात में अपने बेड पर बैठा होता है विद द लैपटॉप ऑन हिज लैप एंड ही वॉज वॉचिंग पॉर्न। सो बिकॉज उसको नींद नहीं आ गई ना पॉर्न देखे बिना, सो ही वॉज वॉचिंग पॉर्न एंड ही वॉज डूइंग हिज स्टफ, जो भी वो करता था पॉर्न देखते वक्त, एंड ही वॉज कंटिन्यूइंग हिज वर्क एंड सडनली उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है, हेलो, तो सामने कौन है? फ़ोन किसने किया? जेसन ने किया। जेसन वॉज लाइक कि ब्रो देयर इज़ अ पार्टी ऑन 40's हाउस, 40 की फैमिली जो है वो बाहर गई है, सो इट्स गोना बी वाइल्ड, सो मैं तुझे 1 घंटे में पिक करने आ रहा हूँ घर के नीचे एंड लेट्स गो। तो ऑब्वियसली शहजाद को भी पार्टीज करना पसंद था, सो ही वाज लाइक कि ठीक है दैट्स फाइन, यू कम एंड विल गो। तो कॉल कटती है एंड उसके बाद 40 आधा घंटा और अपना काम करता है, पॉर्न वगैरह देखता है, उसके बाद बाथरूम में जाता है, फ्रेश होता है, नहाता धोता है एंड बाहर निकलता है, रेडी होता रहता है। एंड जब तक रेडी हो रहा होता है उतनी देर में जेसन उसके घर पे पहुंच जाता है, डोरबेल बजाता है, ये ऊपर से भागते हुए बाहर मेन डोर के पास जाता है, डोर खोलता है, जेसन खड़ा है, जेसन बोलता है लेट्स गो, तो ये बोलता है ओके लेट्स गो। तो ये भाई साहब अंदर आता है, इसने लाइट्स वगैरह बंद की, डोर लॉक किया और जेसन की गाड़ी में बैठ के 40 के घर के लिए निकल गया। लेकिन ने एक चीज़ मिस कर दी, वो क्या थी कि शहजाद का जो लैपटॉप था वो ऑलरेडी ऑन उसने छोड़ दिया, उसने बंद नहीं किया, वो बंद करना भूल गया। तो ये रात में पार्टी वार्टी कर रहे थे, रात में इन्होंने काफ़ी पार्टी की, और जब ये पार्टी में थे तो उस टाइम पे जेसन और शहजाद को 40 का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अनयूजुअल लगा। लाइक 40 कैसा बंदा था कि वो, अब बात ये थी कि ही वॉज अ ड्रग एडिक्ट, तो उसके जो मूड स्विंग्स थे वो मूड स्विंग्स उसके बहुत ज़्यादा होते थे, वो कभी हंस रहा है कभी रो रहा है, उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे, बट दिस टाइम ही वॉज ब्लैंक, ही वॉज साइलेंट। तो उसका जो बिहेवियर था उन दोनों को थोड़ा सा अनयूजुअल लगा, बट दे वर लाइक ही इज़ एन ड्रग एडिक्ट, उसके दिमाग में चल रहा होगा कुछ उल्टी सीधी चीज़ें, दैट्स व्हाई ही इज़ लाइक ब्लैंक, ही इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग, सो लेट इट बी। सो उन लोगों ने रात भर पार्टी वगैरह की, एंजॉय किया, दारू पिया एंड जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। एंड सुबह करीब 9 बजे के आसपास वो लोग 40 के घर से निकले अपने अपने घर जाने के लिए। तो शहजाद को जेसन ने शहजाद के घर पे ड्रॉप किया एंड वो अपने घर की तरफ निकल गया। शहजाद अपने घर में घुसा, उसने पीछे से अपना डोर लॉक किया, वो ऊपर गया अपने रूम में सोने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली रात भर सोया नहीं है, उसको नींद आएगी। एंड वो बेड पे गया, उन्हीं कपड़ों में उसने बस शूज़ उतारे, वो बेड पे सीधा लेट गया। एंड जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है, उसका जो लैपटॉप बगल में पड़ा था उसमें से एक नोटिफिकेशन बीप आती है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ही इज़ अ पॉर्न एडिक्ट, पॉर्न देखे बिना उसको नींद नहीं आएगी, ऊपर से बगल में एक लैपटॉप रखा है जो ऑन है विद इंटरनेट कनेक्शन, तो उसकी बॉडी को अर्ज होने लग गई पॉर्न देखने की। उसने लैपटॉप उठाया, अपने लैप पे रखा, स्क्रीन ऊपर किया, और जैसे उसने स्क्रीन ऊपर किया तो लैपटॉप में ऑलरेडी एक विंडो ओपन थी। इस चीज़ की विंडो ओपन थी, इट वॉज लाइक अ नोट पैड, ठीक है, नोट पैड होता ना, इट वॉज काइंड ऑफ नोट पैड जिसमें कुछ ऑलरेडी टाइप किया हुआ था। अब ये चीज़ तो श्योर है कि ये टाइप जो किया है ये शहजाद ने तो बिल्कुल नहीं किया, बिकॉज रात में ही वॉज वॉचिंग पॉर्न, वो बस बंद करके वो निकल गया पार्टी के लिए, बट उसने टाइप नहीं किया। एंड नोट में क्या लिखा था मैं आपको बताता हूँ। नोट में लिखा था, क्या लिखा था कि तुम एक गेम के पार्ट हो, तुम्हारे पास 12 घंटे हैं जीने के लिए या मरने के लिए, डिसाइड तुम्हें करना है। गेम के रूल्स क्या थे? गेम के रूल्स थे कि इन 12 घंटों में यू हैव टू किल एटलीस्ट 3 पीपल, ठीक है, मिनिमम 3 लोगों को मारना है, वो लोग जिनको तुम ऑलरेडी जानते हो, जिनको पर्सनली जानते हो और जो तुम्हारे क्लोज हैं, उनमें से 3 लोगों को तुमको जान से मारना है, ठीक है। और अगर तुम नहीं मारोगे तुम्हें मार दिया जाएगा, पुलिस के पास गए तब तुम्हें मार दिया जाएगा, तुमने अगर इस गेम के बारे में किसी को बताया तुम्हें मार दिया जाएगा, और अगर तुम फेल हो गए तब तुम्हें मार दिया जाएगा, और तुम्हें हमारा कैमरा फॉलो कर रहा है जब तक तुम इस गेम के पार्ट हो, तुम एक कैमरा सर्विलेंस में हो, हम तुम्हें कंटिन्यूसली देख रहे हैं, एवरी सेकेंड एवरी मिनट कैस तुम्हें फॉलो कर रहे हैं। और फाइनल लाइन क्या होती है? दैट इट्स नॉट अ चॉइस, इट्स एक्चुअली हैपनिंग। इतना होता है, वो नोट पढ़ता है, और जैसे नोट पढ़ के ख़त्म करता है उसका फ़ोन बजने लगता है। बजना एज एन कॉल वाला नहीं, स्मोक अलार्म होता है ना, स्मोक अलार्म की कैसे बीप्स आते हैं वैसे बीप्स उसके फ़ोन से आने लग गए थे। वो फ़ोन निकालता है, फ़ोन देखता है तो उसका फ़ोन ऑलरेडी एक टाइमर में कन्वर्ट हो चुका है।
टाइमर जो 12 घंटे पर सेट है और अब उसका जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है, 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड पीछे जा रहा है वो। तो पहले तो वो सोचता है कि भाई किसी ने कोई मजाक मस्ती की है उसके साथ, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो वो अपने फ़ोन में दूसरे ऐप्स खोलने की कोशिश करता है, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, तो इट्स नॉट हैपनिंग। वो टाइमर पूरा एक्चुअल टाइमर क्लॉक बन चुका है, वो इज़ नॉट अ फ़ोन एनीमोर, इट्स अ टाइमर क्लॉक। वो उसके टाइमर के अलावा उसके फ़ोन में और कुछ नहीं हो रहा। सो वो अपना लैपटॉप उठाता है, लैपटॉप में ही ट्राइज टू ओपन अनदर विंडो, ही ट्राइज टू क्लोज दैट नोटपैड वाली विंडो, बट इट्स नॉट रिस्पॉन्डिंग, लैपटॉप इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग। लैपटॉप इज़ लाइक कि वो पूरा एक पोस्टर बन चुका है, लाइक इट्स नॉट अ रियल लैपटॉप, इट्स अ फकिंग डमी जिस पे एक विंडो सेव हो चुकी है, बस उसका जो कर्सर है वो मूव हो रहा है, उसके अलावा लैपटॉप भी उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। तो पहले तो वो थोड़ी देर कोशिश करता है कि थोड़ा सा ठीक कर लूँ, क्या चल रहा है, उसको पहले समझ नहीं आता, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है वो थोड़ा थोड़ा पैरानॉइड करने लगता है, थोड़ा थोड़ा डरने लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली ही न्यू अबाउट दिस थिंग कि ऐसा कुछ होता है। एंड ही वॉज लाइक कि उसका डेली का था डार्क वेब पे जाना, डार्क वेब पे पहुँच देखना, डार्क वेब पे उल्टी सीधी चीज़ें डिस्टर्बिंग चीज़ें देखना, डिस्टर्बिंग चीज़ें ऑर्डर करना, दैट्स व्हाट ही यूज्ड टू डू। तो उसको ऑलरेडी मालूम था डार्क वेब्स के बारे में और उसको इस गेम के बारे में भी पता था कि ऐसा भी होता है डार्क वेब पे। तो अब वो बहुत ज़्यादा पैरानॉइड करने लगा। वो अपनी जगह से उठा, वो पूरे घर में घूमा, पूरे घर को चेक किया कि कहीं कोई उसके घर में रात में घुसा था क्या, किसने क्या मालवेयर डाला है लैपटॉप में, किसने क्या वायरस डाला है। ही वॉज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट। उसने पूरे घर में अपने डोर्स वगैरह चेक किए, अपने विंडोज़ वगैरह चेक किए, एवरीथिंग वॉज एयर टाइट पैक्ड, नथिंग वॉज लाइक किसी के ब्रेक इन करने का निशान है एंड ऑल दैट, कुछ भी नहीं था। अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, लाइक द नोट सेड कि ही इज़ ऑन द सर्विलेंस, कैमराज आर फॉलोइंग हिम। तो उसको लगता है कि कैमरा तो भाई अभी खिड़की तो सारी लॉक है, बाहर से तो कोई देख नहीं रहा होगा, तो कैमरा फॉलो कर रहे हैं मतलब उसके घर में कैमराज कोई फिट करके गया है। तो वो पूरा अपना घर छान मार रहा था एंड ऑब्वियसली ही वाज अ टेक सेवी, तो उसको पता था इन हिडन कैमराज के बारे में कि कैमराज कहाँ कहाँ छुपा सकते हैं एंड हिडन कैमराज कैसे स्पॉट किया जाता है, हिडन कैमराज होते कैसे हैं, ही न्यू एवरीथिंग। वो अपने पूरे घर में कैमराज ढूंढने की कोशिश कर रहा है, उसको कहीं कुछ नहीं मिला, ठीक है। एंड ही वाज लाइक टोटली आउट ऑफ हिज माइंड। उसको कोई आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है उसके साथ, ये एक्चुअल रियलिटी है या नहीं है। लेकिन एक टाइम के बाद उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये चीज़ रियल है, ये चीज़ कोई प्रैंक वगैरह नहीं है, ये असली में हो रहा है। बिकॉज वंस ही सॉ हिज इंटरनेट, उसको ये चीज़ फील हुआ कि इंटरनेट तो चल रहा है इसका एंड उसका लैपटॉप भी ठीक ही था कल रात तक, बट अभी इट्स नॉट वर्किंग, दैट मीन्स कुछ तो गड़बड़ है उसके साथ। जैसे अपना फ़ोन देखता है, तो वाइल ही वॉज डूइंग ऑल दिस, वो ढूंढ रहा था, पैरानॉइड कर रहा था, इतने टाइम में उसने अपने 2 घंटे खो दिए, ठीक है। वो अपना फ़ोन निकालता है, फ़ोन में टाइमर देखता है, तो ही जस्ट हैव 10 आवर्स लेफ्ट ऑन हिज टाइमर। समझना है क्या करना है, बिकॉज ऑब्वियसली डूड ही इज़ नॉट अ किलर, ही इज़ जस्ट अ स्टूडेंट, ही इज़ जस्ट अ नर्ड। उसको ना समझ में आया तो क्या करना है, तो वो उठा अपनी जगह से, वो फ्रंट डोर पे गया, उसने अपनी साइकिल उठाई और सीधा भागा जेसन के घर पे। क्यों? 40 का घर थोड़ा सा दूर था, वो 40 के घर जाता तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता, तो वो सीधा जेसन के घर पे गया। उसने 1 घंटा साइकिल राइड किया और 1 घंटे के बाद वो जेसन के घर पे पहुंचा। बेल बजाई, एक बार बेल बजाई, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, दूसरी बार बेल बजाई, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तीसरी बार बेल बजाई, तब भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया। वो इतना पैरानॉइड कर रहा था, उसको समझना है क्या करना है। उसने अपनी जेब से फ़ोन निकाला, उसने फिर टाइमर देखा, तो ही जस्ट हैव 9 आवर्स लेफ्ट ऑन हिज फ़ोन, क्योंकि 1 घंटा उसने ड्राइव में निकाल दिया। एंड जब तक वो फ़ोन देख रहा था उतनी देर में जेसन ने अपना डोर खोला, और जैसे जेसन ने डोर खोला, शहजाद उसको धक्का मारता है और उसके घर में घुस जाता है, और उसके पीछे पीछे अपना जो जेसन है वो भी घर में घुसता है, पीछे से दरवाज़ा बंद करता है। जैसे दोनों हॉल में घुसते हैं तो हॉल में एक काउच रखा हुआ है एंड शहजाद उस काउच पे बैठ जाता है ऐसे सर पकड़ के। वो जेसन उससे पूछता है भाई क्या हो गया, क्या क्या परेशानी क्या है, तो ऐसे सडनली, अभी तो मैं तेरे को घर पे ड्रॉप करके आया था, अभी एकदम से सडनली में क्या हो गया तेरे को 1-1.5 घंटे के अंदर। तो वो सारी बातें उसको एक्सप्लेन कर देता है, शहजाद उसको सारी बातें बता देता है कि ऐसा ऐसा था, मैं घर पे आया, मेरे को लैपटॉप में ये मिला एंड ऑल दैट। तो जेसन को समझना है कि क्या करना है। अब जेसन को तो ये चीज़ पता थी एक्चुअल में, बट जेसन हैड नो आइडिया व्हाट टू डू नाउ, बिकॉज जेसन ने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है। जेसन वाज नॉट दैट कि इतनी बार डार्क वेब पे जाता हो एंड वो ऐसी इलीगल चीज़ें करता हो। जेसन वाज नॉट लाइक दैट। मे बी ही वाज अ वुमनाइजर, ही हैज़ अ गर्लफ्रेंड, बट उसकी गर्लफ्रेंड को पता नहीं था दैट ही चीट्स ऑन हर एंड ऑल दैट। वो डार्क वेब पे कभी जाता नहीं था, उसको पॉर्न देखने की ज़रूरत नहीं।
नो ये ऐसी इस बात पे डिस्कशन कर रहे होते हैं कि क्या करना है, कॉप्स के पास जाना है कि नहीं जाना है, क्या डिसीजन लेना है। तो तभी सडनली शहजाद उसको बोलता है कि डूड आई नीड योर फ़ोन, आई हैव टू कॉन्टैक्ट समवन बिकॉज आई कांट किल एनीवन एंड दैट मेक्स सेंस। तो उससे फ़ोन मांगता है जेसन से, तो जेसन बोलता है कि आई डोंट हैव फ़ोन विद मी राइट नाउ, मेरा फ़ोन जो था वो कल रात पार्टी में 40 के घर पे छूट गया और सुबह वी वो हंग ओवर, तो मैं फ़ोन उठाना भूल गया एंड बाद में जाऊंगा तो ले आऊँगा। सो वो उसने फ़ोन नहीं दिया बेसिकली। सो वो बोलता है कि ठीक है फ़ोन है भाई, ऐसी तैसी करा है फ़ोन, गिव मी योर लैपटॉप, at least I can use your internet, I can contact with the cops, I can contact with someone, at least I will let them know कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर कल को मैं मर भी गया तो एटलीस्ट किसी को पता तो चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या था। सो वो उससे लैपटॉप मांगता है, तो जेसन बोलता है कि मेरा तो लैपटॉप ख़राब है भाई, मेरा तो लैपटॉप 2 दिन पहले ख़राब हो गया था एंड आई डोंट नो हाउ टू फिक्स इट, आई एम ट्राइंग टू फिक्स इट, मैं कहीं इसको बाहर लेके जाऊँगा, मैं फिक्स करवाऊँगा। तो उसने लैपटॉप देने से भी मना कर दिया एंड दैट वॉज स्ट्रेंज बिकॉज 2 दिन पहले वो दोनों एक म्यूचुअल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग ऑन अ वेबसाइट, वो दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे एंड उस टाइम पे जेसन वाज यूजिंग हिज ओन लैपटॉप। तो 2 दिन पहले कैसे ख़राब हो सकता है, दे वर वर्किंग ऑन दैट। चल इतना सोचने का उसके भाई शहजाद के पास भी टाइम नहीं था, उसकी जान पे बनी हुई है, उसके पास अब बस 9 घंटे बचे हैं, 8 घंटे बचे हैं, है ना। तो ही हैड नो आइडिया कि अभी क्या करना है, तो उसने उस बात को इग्नोर किया एंड उतनी देर में जेसन उसको बोलता है कि एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, तू बैठ 2 मिनट, मैं तेरे लिए ठंडा पानी लेके आता हूँ, पानी पी, उसके बाद 40 के घर पे चलते हैं, 40 कोई ना कोई सोल्यूशन दे ही देगा एंड कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट वी कैन यूज़ हिज फ़ोन और वी कैन यूज़ हिज समथिंग डिवाइस और समथिंग, उसके बाद हम किसी को कांटेक्ट कर पाएंगे। तो शहजाद वहीं काउच पे बैठता है एंड जेसन किचन की तरफ जाता है और जो किचन है, किचन थोड़ा हॉल से डिस्टेंस पर है, तो अगर आप किचन में होते हो तो आपको हॉल नहीं दिखता और आप हॉल में होते हो तो आपको किचन बैठे बैठे नहीं दिखता है, ठीक है, ऐसे डिस्टेंस पर है। तो जेसन वहाँ से किचन में जाता है पानी लेने के लिए और इतनी देर में शहजाद को पता नहीं क्यों ये चीज़ बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही थी, ऑब्वियसली बिकॉज यार ऐसा कैसे, दोस्त है तू एंड 2 दिन पहले यू आर वर्किंग विद मी ऑन द प्रोजेक्ट ऑन इन योर ओन लैपटॉप और अभी यू आर सेइंग कि तेरा लैपटॉप ख़राब है। तो उसको थोड़ा सा वियर्ड लगने लगा, तो वो ना घर में चीज़ें ढूंढने लगा, कभी काउच के नीचे फ़ोन वगैरह ढूंढने की कोशिश करता है कि कुछ मिल जाए, एटलीस्ट कुछ मिल जाए जिससे वो बाहर कांटेक्ट कर पाए। तो वो नीचे काउच वगैरह के ढूंढने लगता है, टेबल के ड्रॉर्स वगैरह ढूंढने लगता है, उसको कुछ नहीं मिलता। ऐसे ढूंढते ढूंढते वो घर की दूसरी साइड जाता है। लाइक इसको ऐसे समझो कि शहजाद यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, किचन जो है मेरे 45 डिग्री पर है, ठीक है, और शहजाद आसपास ढूंढता है, उसको कुछ नहीं मिला, वो घर के दूसरी साइड चला गया, किचन के ऑपोजिट में चला गया, पीछे की तरफ जहाँ पर एक गेस्ट रूम है, ठीक है। वो उस गेस्ट रूम के पास जाता है तो एक डोर है, रूम के बाहर एक डोर है जो लॉक्ड है, उसको लगता है लॉक्ड है, वो डोर को नॉक करता है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता एंड ही नोज दैट इट्स अ गेस्ट रूम बिकॉज उनका एक दूसरे के घर पे बहुत आना जाना होता था, तो उसको पता है कि वो गेस्ट रूम है, बट ही हैज़ नो आइडिया कि अंदर कोई है या नहीं है एंड ऑब्वियसली ही नीड समथिंग टू कॉन्टैक्ट विद समवन। तो वो डोर को हल्का सा डोर नॉब खोलता है एंड जैसे वो अंदर देखता है तो भाई साहब रूम की तो लाइट्स ऑन है, मतलब रूम में कोई है। तो वो रूम के अंदर धीरे धीरे घुसने की कोशिश करता है, पहले मुंडी रूम के अंदर डाल के देखता है तो दिख तो कोई नहीं रहा, लेकिन फ़ैन भी चालू है एंड एसी भी चल रहा है, लाइट्स भी ऑन है, सो दैट मीन्स रूम को कोई यूज़ कर रहा था डेफिनेटली। तो वो अंदर जाके देखता है तो सामने बेड पे उसको क्लोथ्स दिखाई देते हैं, एक वुमेन्स क्लोथ्स, एक लड़की के क्लोथ्स उसको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ जाता है एंड जैसे वो क्लोथ्स देखता है उसके माइंड में एक चीज़ आती है कि मे बी जो लड़की है वो इसकी गर्लफ्रेंड होगी जो आई थी एंड ऑब्वियसली दे नो ईच अदर, दे वर लाइक फैमिली, बहुत क्लोज थे एक दूसरे के। सो उसके माइंड में लगता है कि मे बी उसकी गर्लफ्रेंड आई थी एंड वो अभी इस रूम में है एंड शी इज़ इन द बाथरूम, मे बी नहा रही होगी। सो अब उसको एक होप जागती है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड आई है तो ही कैन यूज़ हिज गर्लफ्रेंड्स फ़ोन टू कॉन्टैक्ट द पुलिस। पहले तो रूम के अंदर बहुत ज़्यादा हर जगह ढूंढता है, हर कोने में ढूंढता है, हर एक चीज़ को ढूंढता है, कहीं उसको कोई फ़ोन ना मिले, कोई लैपटॉप ना मिले, कोई पीसी ना मिले, कुछ नहीं, उसको कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं मिल रही है आसपास। तो वो बाथरूम के पास जाता है, बाथरूम के डोर के पास खड़ा होता है और नॉक करता है, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लेता है 2-3 बार नॉक करता है, अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो ये बाहर से बोलता है कि डूड आई जस्ट
हैव टू मेक अ कॉल, आई नीड योर फ़ोन, बहुत अर्जेंट है, मुझे एक कॉल करने दे, उसके बाद आई रिटर्न योर फ़ोन। इतना बोलता है, फिर भी अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। सो इसको क्या लगता है कि मे भी अंदर टैप वाटर जो है वो बहुत तेज़ चल रहा है, तो उसको आवाज़ नहीं आ रही। तो ये एक बार हल्का सा ज़ोर से नॉक करता है और बोलता है कि आई एम कमिंग इन, आई जस्ट नीड योर फ़ोन। तो वो इतना बोलने के बाद वो डोर का नॉब खोलता है, अंदर झांकता है, ठीक है। तो अंदर बाथरूम की भी लाइट्स ऑन है और एक कर्टन लगा हुआ है, बाथरूम के बीच में एक कर्टन है, कर्टन के इस साइड डोर है, उस साइड उसको नहीं पता क्या है, ठीक है। तो वो डोर खोलता है, अंदर झांक के देखता है। सो ही इज़ श्योर, ही इज़ डेफिनेटली श्योर कि अंदर कोई है, बिकॉज कर्टन जो है वो ऑफ है, कर्टन बंद है। का नाम ले लेके बार बार बोल रहा है कि आई जस्ट नीड योर फोन, वेयर इज योर फोन, आई जस्ट हैव टू मेक अ कॉल, इट्स अर्जेंट, इट्स अ लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। इतना बोल रहा है, बट सामने से लड़की कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही है, कुछ भी नहीं बोल रही है। तो आसपास देखता है, उसको फ़ोन वगैरह मिलता नहीं है, ठीक है। तो वो कर्टन के पास जाता है एंड उसको कुछ तो वियर्ड फील होता है कर्टन के पास। कुछ तुम जब ऐसी वाइब्स में होते हो ना, जब तुम्हारे आसपास कुछ गलत होता है, तुम्हारे आसपास अगर कुछ गलत चीज़ होगी, तुमको ऑटोमेटिकली वो वाइब आ जाता है, तुमको ऑटोमेटिकली फील हो जाता है। सिक्स सेंस बोल सकते हैं इसको ह्यूमंस के पास। कुछ तो है ऐसा कि अगर तुम्हारे आसपास कुछ गलत है तो तुम्हें फील हो जाता है, और यही चीज़ शहजाद के साथ हुई। शहजाद को कुछ गलत, उसको ऐसा लग रहा था कि समथिंग इज़ रॉन्ग हियर। तो वो कर्टन के पास जाता है, वो कर्टन को थोड़ा सा ऐसे हल्का सा खिसकाता है, उसके आंखें फट जाती हैं और वो इतना डर जाता है, वो झटके से कर्टन पूरा खोलता है और वो क्या देखता है कि बाथटब है, बाथटब में देयर इज दिस गर्ल हु इज डेड एंड ही इज शॉक्ड बिकॉज वो जो लड़की है वो बाथटब के अंदर है एंड बाथटब इज फुल ऑफ हर ओन ब्लड एंड शी इज ब्लीडिंग, ब्लीडिंग एज इन कर चुकी, उसको जितना ब्लीड करना था वो कर चुकी, एंड शी इज डेड नाउ एंड शी हैज़ दिस लॉन्ग कट ऑन हर थ्रोट, मतलब किसी ने चाकू से उसका गला काटा है। एंड वो लड़की कौन थी? गेस व्हाट, वो लड़की जेसन की गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। वो इतना डर जाता है, वो एक तो पहले से पैरानॉइड कर रहा था, अभी उसके सामने एक डेड बॉडी आ गई जो उसने भी नहीं मारा है, एंड जेसन पे वो शक कर नहीं सकता बिकॉज जेसन इज हिज फ्रेंड। वो इतना डरा हुआ, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। वो सडनली इतना डर जाता है, वो गिर जाता है, वहीं बाथटब के बगल में गिर जाता है। और जैसे वो गिरता है, वो देखता है कि उसके जो लेफ्ट साइड में, जहां वो गिरा कर्टन से पहले, लेफ्ट साइड में दिस द सिंक, सिंक के नीचे एक फ़ोन है, ठीक है। वो फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाता है, फ़ोन उठाता है, फ़ोन में देखता है कि एक टाइमर ऑन है जिसमें सिर्फ 6 घंटे बचे हैं, जिसमें सिर्फ 6 घंटे का टाइमर लगा हुआ है, और वो एग्जैक्ट टाइमर वैसा ही है जैसा शहजाद के फ़ोन में था, ठीक है। तो जब तक वो, उसको समझ ही ना आया अब करना क्या है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ चल क्या रहा है, उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने अभी एक डेड बॉडी देखी है, घर में एक दोस्त है, दोस्त की गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड का गला किसी ने काट दिया, शी इज लाइंग इन द बाथटब फुल ऑफ ब्लड, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। इट वाज लाइक ही वाज आउट ऑफ हिज माइंड एंड व्हाइल ही वाज थिंकिंग ऑल दिस, तो उतनी देर में बाथरूम का जो डोर था वो जोर से खुलता है, कोई झटका देके खोलता है, एंड ये झटके से पीछे मुड़ता है, अभी भी नीचे गिरा हुआ है, झटके से पीछे मुड़ता है डोर की तरफ। तो डोर पे कौन खड़ा है? देयर इज जेसन, ठीक है। जेसन उसको देखता है, पहले शहजाद को देखता है, फिर अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है, शी इज़ डेड, एंड शहजाद अपने पीछे अपने बेल्ट में से एक गन निकालता है, लोड करता है और उसके माथे पे लगाता है। दोनों एक दूसरे को 1 सेकंड के लिए लुक देते हैं, उसके बाद जेसन ट्रिगर पुल करता है, उसको गोली मार देता है। सो नाउ शहजाद इज़ डेड, ठीक है। शहजाद की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, एंड उसके बाद सन गन दोबारा से अनलोड करता है, अपने बेल्ट में डालता है, एक उसका फ़ोन उठाता है जिसमें 9 घंटे का टाइमर बचा हुआ था, शहजाद का फ़ोन, और एक फ़ोन उठाता है वो अपना जिसमें 6 घंटे का टाइमर बचा हुआ था। वो दोनों फ़ोन एक एक जेब में डालता है, एक इसमें एक इसमें, बाथरूम के बाहर निकलता है, रूम को लॉक करता है, घर के बाहर निकलता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और वैसे ही 40 के घर की तरफ निकल जाता है। 40 के घर पहुँचने में उसको 2 घंटे लग गए। तो जब तक वो 40 के घर पे पहुंचा, उसके फ़ोन में टाइमर बचा था सिर्फ 4 घंटे का, ओनली 4। तो वो 40 के घर की जैसे बेल बजाता है, पहले गाड़ी पार्क करता है, गाड़ी से उतरता है, 40 के घर के डोर के पास पहुंचता है, वो एक ही बेल प्रेस करता है और ढंग से बेल ख़त्म भी नहीं होती, उतनी देर में 40 डोर खोल देता है। लाइक ही वॉज वेटिंग ईगरली कि कोई मेरे घर पे आए। एंड जैसे वो 40 के घर पे पहुंचता है, 40 उसको अंदर खींचता है और डोर को लॉक कर देता है। जेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचो, ठीक है। जेसन ने डोर को
डोरबेल बजाई, 40 ने उसको अंदर खींचा और उसको पीछे की तरफ धक्का दिया और 40 ने डोर लॉक किया। तो अभी सिचुएशन ऐसी है कि जो 40 है वो डोर के पास खड़ा है और जो जेसन है वो उससे थोड़ी सी आगे है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है। तो इतनी देर में 40 और जेसन एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, दोनों को कुछ तो गड़बड़ लग रही है एक दूसरे की आंखों में, और दोनों को ये चीज़ पता है कि यहाँ पर कुछ होने वाला है अभी जस्ट इन अ सेकेंड। और इतनी देर में जस्ट इन अ फ्यू मोमेंट्स दोनों एक दूसरे के पीछे में से अपने बेल्ट में से गन निकालते हैं और एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर देते हैं। लाइक अभी एक मोमेंट में किसी ने कोई भी हरकत की और सामने से गोली चल जाएगी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ गन पॉइंट कर रखी है, दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, लाइक दे आर थर्स्टी फॉर ईच अदर्स ब्लड। एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। इतनी देर में 40 अपनी जेब में से फ़ोन निकालता है, सामने उसको दिखाता है, तो फ़ोन में टाइमर बचा है उसके पास सिर्फ आधे घंटे का। देयर इज दिस 30 मिनट्स ऑन हिज फ़ोन बिकॉज लाइक आई सेड, स्टोरी के स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ही वॉज बिहेविंग सम अनयूजुअल इन हिज पार्टी। तो उसका जो टाइमर था वो एक रात पहले से शुरू हो गया था बिकॉज उसने जो नोट था वो एक रात पहले पढ़ लिया था। एंड नाउ ही जस्ट हैज़ 30 मिनट्स ऑफ हिज लाइफ। तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करके रखे हैं। तो जेसन उसको बोलता है कि मुझे मारने के बाद तू भी नहीं बचेगा बिकॉज गेम का रूल है कि यू हैव टू किल 3 पीपल। मैं तो सिर्फ एक हूँ, तो मुझे मार देगा तो फिर भी तू मर जाएगा। तो 40 उसको दूसरी तरफ देखने को इशारा करता है कि अपने लेफ्ट साइड में देख। वो अपने लेफ्ट साइड में देखता है तो देयर इज ऑलरेडी अ बॉडी देयर, ऑलरेडी इसने मार दिया है एंड देयर इज ब्लड एवरीवेयर। तो फिर से जेसन बोलता है कि ठीक है, अगर तूने उसको मार दिया तो मुझे मार देगा। देयर इज ऑलरेडी 1 पर्सन लेफ्ट विन, तुझे एक बंदे को और मारना पड़ेगा तो फिर भी मरेगा। सो मुझे मार मत, लेट इट बी, लेट्स जस्ट टॉक, लेट्स जस्ट फाइंड अ सोल्यूशन। तो उतनी देर में जब तक वो जेसन अपनी बातें बोल रहा था उतनी देर में 40 स्टार्टेड लाफिंग, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है वो। लाइक यू नो कि अभी जो उसका अंदर का डीमन था वो उसके फेस पे दिख रहा था, वो उसका जो डीमन था वो बाहर आ रहा था एंड वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। एंड जेसन को समझ ना है कि चल क्या रहा है भाई, हाँ जान पे बनी हुई है, व्हाई इज ही लाफिंग। तो उतनी देर में 40 बोलता है कि यू डोंट हैव टू वरी, मैं मरने वाला हूँ नहीं, आई एम गोना किल यू बिकॉज आई स्टार्टेड इट, आई स्टार्टेड दिस गेम, आई एम द होस्ट ऑफ दिस गेम। तो यहाँ पर 40 कन्फेस करता है कि वो गेम जो है वो 40 ने स्टार्ट किया था, 40 इज द होस्ट ऑफ दिस गेम। उसके इतना बोलने के बाद जेसन जब तक रियलाइज कर पाता कि 40 सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, उतनी देर में 40 ट्रिगर पुल करता है और जेसन को गोली मार देता है। जेसन इज डेड। इतना होने के बाद अभी ये लोग पिछले 25 मिनट 27 मिनट से दोनों एक दूसरे को यही चीज़ें बोल रहे थे कि तू मुझे मत मार, तू मुझे मत मार, यू नो एवरीथिंग वाज गोइंग चिट चैट्स एंड ऑल। आधा घंटा इसे में बिता दिया। 40 के पास अब सिर्फ 1 मिनट बचा उसकी लाइफ का एंड उस 1 मिनट में वो अब ही इज़ हैप्पी बिकॉज वो सोचता है कि अब तो मैं जीत गया, मेरी गेम है, मुझे कौन मारेगा, आई एम द लीडर, आई एम द होस्ट, ठीक है। मैं इस गेम का पार्ट था बिकॉज आई वांटेड टू मेक मनी। मैंने 2 लोग मार दिया, अभी तीसरा कोई है नहीं, तो आई ऑलरेडी वन दिस गेम। तो वो वहीं कोने में बैठता है, वो अपना फ़ोन देखता है, वो बस टाइमर ख़त्म होने का वेट कर रहा है कि टाइमर ख़त्म हो जाए एंड उसको पता चले कि उसने कितना पैसा अर्न किया इस गेम से। तो टाइमर जाता है, यू नो 60 सेकेंड्स, 50, 40, 30, 20, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1 और जैसे 1 सेकेंड होता है, जैसे उसका फ़ोन दोबारा टाइमर से हटके अपने फ़ोन की कैटेगरी में आता है, वैसे ही उसके सामने वाले रूम से एक बंदा निकल के आता है विद अ रेड हुडी एंड रेड मास्क, यू नो लंबा चौड़ा सा बंदा। और वो जैसे 40 के सामने खड़ा होता है, 40 झट से खड़ा हो जाता है कि मे बी वो इस बंदे को पैसे वगैरह देने आया जितना इसने विन किया। और जो हुडी वाला बंदा है वो अपने पीछे से एक गन निकालता है, माथे पे पॉइंट करता है और सीधा शूट कर देता है। तो 40 क्यों मरा? 40 मरा बिकॉज maybe he was a leader, like he was saying कि he was the leader, he was the host of that game, but वो एक चीज़ भूल गया कि he was the part of that game। और गेम के रूल्स के अकॉर्डिंग he has to kill 3 people, उसने सिर्फ 2 मारे, तो तीसरा बंदा मरना था। तो तीसरा कौन मरा? That was 40। So I hope you liked this story, I hope you liked this characters maybe, right? And जहाँ तक बात है डार्क वेब डीप वेब की, so I highly recommend you don't
ठीक है, इन सब चीज़ों पर रिसर्च करने का भी फ़ायदा नहीं है। थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर ओन सिक्योरिटी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर ओन साइबर सिक्योरिटी। उस चीज़ के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। वो नॉलेज आपको कहाँ से मिल जाएगी? वो नॉलेज आपको गूगल से मिल जाएगी। अब उसके लिए आपको डार्क वेब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट गो ऑन द गूगल, टाइप डार्क वेब, आपको वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जितना पढ़ना है पढ़ लो, जितना रिसर्च करना है कर लो, बट आई हाईली रिकमेंड यू डोंट गो देयर, इट्स नॉट सेफ।